साथ करेंगे बीकानेर के खाजूवाला से खबर है। ऑयल से भरे ट्रक में आग लगी है। आग लगने से हड़कंप मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले ट्रक जलकर हो चुका था राख। गुजरात से श्रीनगर की तरफ जा रहा था ट्रक। लगभग 22 टन सोयाबीन का तेल भरा था इस ट्रक में। आग लगने के बाद आज सभी को खली खाजूवाला में दमकल नहीं होने की कमी। और ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के पास आ गई हैं। फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। देखिएगा, ऑयल से भरा ये ट्रक पूरी ही तरह से जलकर नष्ट होने की कगार पर आ गया। आज दमकल नहीं होने की कमी खली है, क्योंकि अगर समय रहते दमकल की गाड़ियां पहुंच जाती तो फिर ट्रक को जलने से बचाया जा सकता था। ये देखिए, धू धू कर ट्रक जला है। 22 टन सोयाबीन का तेल भरा था ट्रक में। हालांकि आगजनी की घटना के पीछे की क्या वजह रही, इसको लेकर के अभी खुलासा नहीं हो सका है। 3 घंटे जरा सोचेगा, कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा मौके पर। जिसकी लापरवाही से माना जाए, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद। चूंकि एक तरफ कोई अधिकारी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ जिस दमकल की गाड़ी को पहुंचना चाहिए था वो भी नहीं पहुंच सका, क्योंकि दमकल की कमी बताई जा रही है। दमकल नहीं होने की कमी, जिस वजह से समय रहते आग को बुझाया नहीं जा सका। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी लक्ष्मण राघव बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आगजनी की घटना हुई है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। किसकी लापरवाही? सीधे तौर पर एक तरफ अधिकारी नहीं पहुंचते, दूसरी तरफ दमकल की भी कमी है। क्या कहना है जिम्मेदारों का? देखिए, ये घटना हुई है। निश्चित तौर पर ट्रक जो है उसमें सोयाबीन का ऑयल था, जिसके बाद जो है आग लगी। आग लगने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे तैसे काबू पाया गया आग पर, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो गया था। और मैं आपको बता दूं, इसमें मौजूद चालक और परिचालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। निश्चित तौर पर लापरवाही की बात सामने आई है। अधिकारी, खासतौर पर स्थानीय अधिकारी, नगर पालिका के नुमाइंदे, क्योंकि अनूपगढ़ भी नजदीकी था और खाजूवाड़ा तो था ही, तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों में वहां पर एक बात कही जा रही है कि प्रशासनिक अधिकारी आमतौर पर वहां लापरवाह इस मामले में रहे। कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, लेकिन जैसे तैसे, जैसा कि मैंने कहा, खैर गुजरी, गनीमत रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। लेकिन हाँ, वहां पर एक विद्युत लाइन भी थी, हादसा बढ़ सकता था यदि और भी घटना तेजी से रहती। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि खैर गुजरी है, कि कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन हाँ, अधिकारी, खासतौर पर स्थानीय प्रशासन को लेकर जरूर ये बात आ रही है कि ना तो फोन कॉल रिप्लाई किए गए और ना ही किसी ने आने की मौके पर जहमत उठाई। हालांकि पुलिस ने अपना काम किया और आग पर, जैसे कहा जा सकता है, काबू तो नहीं, पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। और उसकी एक बड़ी वजह शिखा ये भी है कि सोयाबीन चूंकि ज्वलनशील तेल होता है, ऑयल होता है, तो पूरा उसमें जो भरा हुआ था वो जलकर खाक हो गया। लक्ष्मण, एक और जानकारी दीजिएगा, आगजनी के पीछे की क्या वजह अब तक सामने आ पा रही है? और जब ये घटना हुई तो क्या ट्रक चालक भी मौजूद था ट्रक में, या फिर ये ट्रक वहां खड़ा था बस? नहीं, देखिए, ट्रक चालक और परिचालक दोनों मौजूद थे। कई बार क्या स्पार्किंग या इस तरह की घटनाओं से आग लग सकती है, तो क्या कारण रहा ये स्पष्ट तौर पर तो देखिए अभी नहीं पता। लेकिन हाँ, कई बार ऐसे देखा है हमने, जब ट्रक में आग लग जाती है। लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या रहा ये तो अभी पड़ताल के बाद सामने आएगा, क्या रहा, किस तरह से हुआ। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक पूरी तरह से जलकर, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, शिखा खाक हो गया है जी। ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और देखिए, तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है आगजनी की घटना। हालांकि जैसा कि सहयोगी बता रहे थे, स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कई बार चूंकि स्पार्किंग या फॉल्ट होने की वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। और जब आग लगी ट्रक में, तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उस वक्त ट्रक चालक और परिचालक भी मौजूद था। हालांकि किसी तरह उन्होंने ट्रक से कूदकर अपनी जान को बचाया, क्योंकि फिलहाल जनहानि की खबर नहीं है। लेकिन सवाल कई बड़े खड़े हुए। लेकिन पुलिस और दमकल की गाड़ियां फिर पहुंची भी थी मौके पर, लेकिन तब तक बताया गया कि काफी देर हो चुकी थी। ट्रक बुरी तरह से
जल चुका था। 22 टन सोयाबीन का तेल ट्रक में भरा हुआ था और ऐसे में इस ट्रक ने आग पकड़ ली। आप देखिए तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। धू धू कर ये ट्रक जला है। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और फिर उसके बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचित किया गया। देर रात का वक्त होना प्रतीत होता है, ऐसे में इसकी भी उम्मीद कम ही है कि अधिकांश लोग इस घटना को अपनी आंखों से देख पाए होंगे। यानी कि जब ये हादसा हुआ होगा तो फिर ये माना जा रहा है कि उस वक्त सड़क से कम ही लोग गुजर रहे होंगे। तस्वीरें जरा देखिए, भयभीत करने वाली तस्वीरें। बुरी तरह से ये ट्रक जिसमें आग लगी है और भीषण आग की तस्वीरें। अब जरा सोचिएगा कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आने जाने वाले वाहनों को भी ये जद में अपनी ले सकता था। भीषण आग लगी है, भीषण आग। तस्वीर जरा देखिए। ऐसे में दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया गया है, लेकिन ट्रक पूरी तरह से जल चुका है, नष्ट हो चुका है। दो तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। जरा दोनों तस्वीरों को देखिए और समझिए कि हादसा कितना भीषण। पहली तस्वीर जिसमें ट्रक जब पूरी तरह से जल गया और नष्ट हो गया, वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है जब ट्रक में आग लगी थी और आसपास जो वहां ट्रक खड़ा था तो उस इलाके में जो घास फूस था उसने भी आग पकड़ ली और ऐसे में आग बढ़ ना जाए और कोई इसकी जद में ना आ जाए, इसकी भी पूरी कोशिश की गई और फिर आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यही रही कि आग पर काबू पा लिया गया है और कोई बड़ा हादसा, बड़ी जनहानि होने से टली है। हालांकि लाखों का नुकसान इस हादसे के बाद हुआ है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर।